नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अगले 3 दिन प्रदेश भर में जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इंटरनेशनल टाइगर डे पर बुरी खबर। कॉर्बेट पार्क में ढीला नदी के पास मिला बाघिन का शव, मचा हड़कंप। सपा नेता स्वामी राम प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर उत्तराखंड में बवाल। मुख्यमंत्री धामी बोले डिंपल यादव दें जवाब। वहीं बद्रीनाथ महापंचायत ने जताया कड़ा विरोध। प्रदेश में नदियां नाले उफान पर, जान जोखिम में डाल पार करने को मजबूर है जनता। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाली ढेला नदी में शनिवार सुबह बाघ का शव मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बाघ ढेला रेंज के सौलदे पुल के नीचे मिला है। ये बाघिन का शव है जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि आज जहां पूरे देश में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है, वहीं कॉर्बेट पार्क से दुखद खबर सामने आई है, जहाँ कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज में शनिवार सुबह एक बाघ का शव मिलने की सूचना कॉर्बेट प्रशासन को मिली। मौके पर पहुंचे कॉर्बेट पार्क के आला अधिकारियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेते हुए जाँच की, जिसके बाद पता चला कि शव बाघिन का है जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत आपसी संघर्ष में होना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बाघिन के शरीर में कई गहरे घाव के निशान मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। क्योंकि आज ये सवेरे करीब आधे घंटे पहले हमको पता चला कि एक फीमेल टाइग्रेस है, वो यहाँ सावलजे के पुल जो है उसके पास मृत अवस्था में पाई गई है। अभी प्राथमिक जाँच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि किन कारणों में मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर घाव हैं, निशान हैं। उसके बाद हम अभी पोस्टमार्टम के बाद पता करेंगे। प्रतीत होता है कि आपसी संघर्ष भी इसमें हो सकता है। ये टाइग्रेस इस क्षेत्र में काफ़ी घूमते हुए देखी गई थी, स्थानीय व्यक्तियों ने भी हमें बताया है। तो पोस्टमार्टम के बाद इसका खुलासा होगा। बाघ दिवस के उपलक्ष्य में जहां एक तरफ तैयारी हो रही, वहीं एक बाघ की मौत होने के कारण वन विभाग कॉर्बेट प्रशासन के अंदर जिस प्रकार से हड़कंप मचा पड़ा है। आपको बता दें कि आज कई अनेक प्रकार के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ रामनगर पहुँचे हैं कॉर्बेट प्रशासन के लिए। वहीं इस उपलक्ष्य में दुख का विषय है कि एक बाघ की मौत हो गई। आपको अब खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर से महज 7 किलोमीटर दूर बरसातों में बहने वाली सूखी नदी उफान पर है। आलम यह है कि नदी उफान के चलते विजयपुर गांव का संपर्क कट जाता है, जहां ग्रामीणों को आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी उफान पर है। स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी अपनी जान को दांव पर लगाकर नदी को पार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल आने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। यहाँ तक कि अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो उसको कंधों में बैठाकर नदी को पार कराना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिटिशकालीन बीजापुर गाँव में करीब 200 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों द्वारा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किया जा चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नदी पार करने के दौरान कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन मजबूर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। पूर्व पंचायत राज निदेशक और वर्तमान अपर सचिव ओमकार सिंह ने उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाण के खिलाफ शासन से धमकी देने की शिकायत की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनके कार्यालय में धरना देने की धमकी दी है। अब इसके लिए अपर सचिव ने सुरक्षा की मांग की है। अब सवाल यह है कि धरना देने से भला किसी की जान को कैसे खतरा हो सकता है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर दीपक बिजवाण का कहना है कि पूर्व निदेशक अपने चहेतों को नौकरी देने का खेल कर रहे थे। उन्होंने जब इस पर सवाल उठाए तो इस तरह की हरकतें करने लगे। दीपक बिजवाण ने निदेशक के कार्यालय की जांच की मांग की है और कहा है कि अगर जांच होगी तो पूरा सच बाहर निकल के आएगा। रुड़की से है, जहां रुड़की के कमेलपुर गांव में एक सप्ताह पूर्व हुई फायरिंग और पथराव के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भीम आर्मी के नेता गुलबहार के आरोपों के बाद अब मोहम्मद कामिल पक्ष ने भीम आर्मी नेता के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। मोहम्मद कामिल ने गुलबहार पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भीम आर्मी के नेता गुलबहार के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई है, इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करानी चाहिए। गुलबहार के पास अवैध हथियार कहां से आए हैं और गुलबहार के आवाज से पुलिस को खाली गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। दरअसल एक सप्ताह पूर्व भीम आर्मी नेता और कामिल पक्ष के बीच कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर पथराव और फायरिंग हुई थी, जिसमें पुलिस ने दोनों की ओर से केस दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये तो सही जांच करिए जा। इन्होंने कहा कि मेरे घर अंदर घुसे गोली मार गई और गोली इन्होंने अपने आप मार ली, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। हम तो अपने घरों में बढ़कर अपनी जान बचा रहे थे। ये सब झूठ। इसके यहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी मोबाइल लोकेशन देख लीजिए। कम से कम 20, 30, 50 आदमी इसके मकान में अंदर थे और वो महक सिंह भी इसके यहाँ आया था। गाड़ी भी थी, सब कुछ था और वो भी गेलो गेल चला गया। ये हमने कहते थे झगड़ा कराने नहीं आता था।
डोईवाला से है, जहां विक्रम एसोसिएशन ने डोईवाला उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इन दिनों डोईवाला हाईवे पर ई रिक्शा अनियंत्रित गति से मानकों को ताक पर रखकर दौड़ रहे हैं, जिससे विक्रम चालकों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। ई रिक्शा चालक मन मर्जी से विक्रमों में बैठने वाली सवारी को विक्रम स्टैंड पहुंचने से पहले ही बिठा देते हैं। डोईवाला विक्रम यूनियन के अमित कुमार प्रवीण कुमार ने कहा कि हम लोगों ने विक्रम कर्जा लेकर लिए हुए हैं, आज हम लोगों की गाड़ी की किस्तें तक नहीं पूरी हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि ई रिक्शा को ग्रामीण रूट मिला है तो वो वहीं पर चलें। सवारियाँ फुटकर सवारी हमारे ऑटो स्टैंड पे आती है, वहाँ ना पहुँच के और कैरिंग स्टेशन से पीछे से उठा रहे हैं उनको, 2-2, 3-3 और जगह जगह पे हाईवे पे चल रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने उनकी पहले ही पॉलिसी में लिखा है, अखबार में भी बहुत बार दिया है कि ऑटो ये जो तुम्हारे ई रिक्शा हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाले, इनको हाईवे रूट ऑथराइज नहीं है। आज से पहले भी जब हमारे लोगों पे हमारे खिलाफ भी कुछ आया है, तो साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जिस सरकार ने ई रिक्शा को जहाँ के लिए वैलिड किया है, जो ऑथराइज रूट दिया है, जो इनको कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर दी है, ये उन्हीं रोडों को पालन करें। और हमें सबसे मेन समस्या है ई रिक्शा से। जो ई रिक्शा है इनका हाईवे पर संचालन हो रहा है, ओवरलोड ये चलाते हैं और इनका क्या है कि ये 8-8 सवारियां लेके चलते हैं, जबकि इनका जो है 3 सवारी लेके चलना इसमें गवर्नमेंट ने इनको अथराइज कर रखा है। हाईवे पे चलते हैं, दूसरी बात इनका कोई स्टैंड नहीं है और ये हमारी सवारियाँ जो है चौक से ही उठा के ले पर रामनगर से है, जहां रामनगर वन प्रभाग के काला ढूंगी रेंज के अंतर्गत छोरा जाली गांव में गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल होगी। घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे की है, जब 35 वर्षीय घना देवी सुबह घर के आंगन में साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और गाँव वाले एकत्र हो गए। बमुश्किल महिला को छुड़ाया गया। काला ढूंगी में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5वीं बार ग्रामीणों पर हमला किया है। जानवर आ रहा है, हर आदमी परेशान है। इससे पहले भी 15-20 दिन पहले फिर अटैक हुआ है। 3-4 लोग गाड़ी में जा रहे थे और हमने इससे पहले भी शिकायत कर रखी है। अभी भी हम पिंजड़े की शिकायत कर रहे हैं, इनसे मांग कर रहे हैं और जो भी दिक्कत हो, मतलब गाँव वालों की आने जाने में परेशानी हो रही है। हम लोगों को छोटे स्कूल के बच्चे हैं, वो निकलते हैं रोडों से, बड़ी परेशानी है ना, और इस वालों की बहुत, और चारों तरफ से झाड़ियाँ हो रही हैं। द्वारा कहा जा रहा है पिंजरे की मांग की जा रही है। मैं उच्च स्तर से वार्तालाप करके तुरंत इसमें जो है आवश्यक कार्रवाई करने की अनुरोध करता हूँ। इसलिए गश्त तो रेगुलर हो रही है। आप देखें हमारा स्टाफ रात भी जा रहा है, रोड साइड जगह जहाँ जहाँ होता है हम लोग रेगुलर पूरा मूवमेंट कर रहे हैं। और क्षेत्र में पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ना होके ये पूरे कारडुंगी में अलग अलग क्षेत्र में है गुलदार की सब आई जा रही है। तो वहाँ ग्राम समाज से लेकर समस्या तो ग्राम प्रधान के द्वारा जो है रोड साइड अपना वो झाड़े के काम करवाए। हाँ, जहाँ जंगल की स्थिति आ रही है वहाँ पर हम लोग को स्वयं कर रहे हैं। पर मसूरी से है, जहां मसूरी हाथी पांव रोड नियर जस अपार्टमेंट के पास सुबह अचानक एक बड़ा पेड़ गिरने से जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और मशीनों के माध्यम से पेड़ को काटकर सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मसूरी हाथी पांव रोड पर कई ऐसे विशालकाय पेड़ हैं जिनकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है और वो कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे में कई बार वन विभाग को जर्जर हो गए पेड़ों को काटने के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब खबर गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से है, जहां गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजयपाल सजवाण ने विधानसभा के धनारी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर इस क्षेत्र में भारी बारिश से हुए भूस्खलन का स्थलीय निरीक्षण किया और अतिवृष्टि हुई हानि और आपदा राहत बचाव कार्य और सरकारी मदद की जानकारी प्राप्त की। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां विधानसभा घंसाली में पड़ने वाले देवज गांव में जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण कुछ मकान खतरे की जद में आ गए हैं। आफत की बारिश ने यहां लोगों की तकलीफें बढ़ा दी हैं। प्रभावित परिवार लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने वहां पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। आपको बता दें कि लगातार हो रही इस भूस्खलन से देवांश गाँव के पीड़ित परिवार खौफ के साये में जीने के लिए मजबूर है। वहीं अपने घरों को छोड़कर गाँव के दूसरे घरों में जाकर शरण ले रहे हैं। बिलंगना नदी के देवंज गांव के दाईं ओर जो है गांव के नीचे भूस्खलन हो रहा है, जहां पर बिलंगना नदी बह रही है और जो है वहां इतना खतरा बन चुका है कि वर्तमान में 2-3 परिवार जो अन्यत्र जो है वहां पे गांव की सहायता से जो है अन्यत्र रहने को भेजे गए हैं। और कल जो है प्रशासन एसडीएम साहब भी जो है घटनास्थल पर गए हैं और हम लोगों ने उनसे जो है निवेदन किया है कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए एक तो जो परिवार खतरे की जद में है तो उनको जो है विस्थापन की व्यवस्था उनके लिए की जाए, और दूसरे में जो वर्तमान जो खतरे की स्थिति बनी हुई है तो उसको जो है कोई बहुत बड़े अनहोनी ना हो, उसके लिए जो है ग्रामीणों को जितने भी परिवार वहाँ पे जो है डर की माहौल में जी रहे हैं उनको जो है अन्यत्र व्यवस्था की जाए।
पर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में मेट्रोपोल के अवैध निर्माण के बाद वन विभाग ने भी भारी बरसात के बीच में अतिक्रमण को हटाया। जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वन विभाग ने अवैध निर्माण को ढहाया है। नैनीताल के बारह पत्थर क्षेत्र में वन विभाग की टीम जिला प्रशासन और पुलिस के साथ पहुंची। भारी बरसात के बाद टीम ने 3 दिन पहले ही चेतावनी दी थी, उसके बावजूद बसे अतिक्रमणकारियों के ठिकाने ढहा दिए गए। वन विभाग ने अपने वन क्षेत्र से 8 एकड़ में कब्जा कर बैठे 10 परिवार और उनके घोड़ों को हटवा दिया है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी पशु चिकित्सालय की भूमि पर किए गए अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर मसूरी माल रोड और अपर माल रोड पर सड़क किनारे नालियों पर कब्जा किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। इस मौके पर नायब तहसीलदार और अतिक्रमणकारियों के बीच में नायब तहसीलदार ने बताया कि माल रोड की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अब माल रोड पर हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये है कि जो भी ये इंक्रोचमेंट इन्होंने किया हुआ है, लोगों ने नाली के ऊपर हुआ चाहे सड़क के ऊपर हुआ, सब हटाया जा रहा है। और जो लोग ये जबरदस्ती अगर दोबारा इस पर इंक्रोचमेंट करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और चालान किए जाएंगे और उनसे पैसा भी वसूला जाएगा। जो हम तोड़फोड़ कर रहे हैं उसका भी पूरा पैसा वसूला जाएगा। अब खबर रामनगर से है, जहां देर रात नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर 2 युवकों द्वारा एक युवक पर खुलेआम गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई, तो वहीं इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा की दावों की पोल भी खोल के रख दी है। पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ यहां कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वहीं आपको बता दें कि यहां नशेड़ियों का आतंक भी आए दिन देखने को मिलता है। वहीं नशे के सौदागर भी यहां सक्रिय हैं। ASI अनीस अहमद ने बताया कि बीती रात लखनपुर निवासी सुनील जोशी नाम के युवक पर लखनपुर चुंगी के पास 2 युवकों द्वारा गोली चलाकर उसे घायल कर दिया गया था। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। देखिए, कल रात एक फायरिंग की घटना की सूचना पुलिस को मिली थी। इसमें सुनील जोशी नाम के युवक पे फायर आर्म इंजरी हुई है, जिसने थाने पर तहरीर दी है। मुकदमा 307 में पंजीकृत कर दिया गया है और 2 नामजदों के विरुद्ध इसने तहरीर दी है। अब खबर रुड़की से है, जहां IIT रुड़की के कॉन्वेक्शन हॉल में दीक्षांत समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बोस ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के CEO अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दत्ताती सलागमे मौजूद रहे। संस्थान के कुल गीत के साथ समारोह की शुरुआत की गई। दीक्षांत समारोह में कुल 1916 छात्र छात्राओं को उपाधि बांटी गई, जिसको लेकर IIT रुड़की के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने उपाधि पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। जैसा कि IIT रुड़की ने 176 साल पूरी कर लिए हैं और इस बार जो खासियत, जैसे हम गर्ल्स या विमेन सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, तो इस बार पिछली बार की तुलना में, पिछली बार हमारे जैसे 17% महिलाएं थीं, इस बार वो 19% हुए। तो बड़ा है हमारा महिलाओं का जो भागीदारी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं। इसका मतलब है कि वो PhD में रजिस्टर हो रही हैं, अंडरग्रेड लेवल में भी ज़्यादा आ रही हैं। मेरा नाम समीक्षा है, मुझे डिग्री MTech केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सम्मानित फील हो रहा है। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से गोल्ड मेडल मिल रहा है। 4 साल कैसे निकल गए तो पता ही नहीं चला। मेरा नाम पीयूष सिंह है और मैंने मैकेनिकल में यहाँ से BTech की डिग्री ली है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। अब खबर मसूरी से है, जहां वाल्मीकि समाज उत्थान सभा मसूरी के सदस्यों द्वारा सभा के अध्यक्ष निरंजन लाल के नेतृत्व में मसूरी SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखंड और केंद्रीय कर्मचारियों सेवा के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह गौ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा गया। अध्यक्ष निरंजन लाल ने बताया कि स्थानीय निकाय में कार्यरत पर्यावरण मित्र सफाई कर्मचारियों के पदों का लाभ पर्यावरण पर्यवेक्षक के रूप में मिलता है, जिसके मुख्य सचिव शहरी विकास निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का पद दिया गया है। ऐसे में उनको पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है, जो कि कर्मचारियों के हित में न्यायोचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि पर्यावरण पर्यवेक्षकों की समूह गौ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए और पर्यावरण मित्रों और कार्यवाहक पर्यावरण पर्यवेक्षकों को पूर्व की भांति समायोजित किया जाए। बात यह है, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे, तो ये पहले से ही ऐसा होता आ रहा है कि जो सीनियरिटी में आते थे लोग, उनकी हवलदारी पे अस्थायी पोस्ट पे उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी, लेकिन वो भी हमारा हक छीना जा रहा है। उसमें भी बाहर से लोग लिए जा रहे हैं, सैंड सेट से लिए जा रहे हैं। सैंड सेट पढ़ने के बाद आदमी को यहाँ अगर कूड़ादान में ही आना है तो फिर तो बेकार है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पदों पर बाहर के रोक लगा के जो हमारे सफाई कर्मचारी सीनियर हैं और जो लोग वर्तमान में ये लोग हवलदार लोग काम कर रहे हैं, जिनको अस्थायी पोस्ट पर नहीं रखा गया है, टेम्परेरी पोस्ट पर रखा गया है, इन्हीं की नियुक्ति करी जाए, इनको प्रमोशन देके।
अब खबर किच्छा से है, जहां कोतवाली के अंतर्गत एक सीरियल किलर पति ने अपनी दूसरी पत्नी की 3 माह पूर्व हत्या कर शव को गड्ढे में दफन कर दिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ताई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली है। इसके साथ ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दूसरी मृतक पत्नी की नाबालिग बहन के साथ जबरदस्ती कर यौन शोषण और गुप्त अंगों पर चोट मारने और नाखून उखाड़ने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तहसीलदार के समक्ष शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने खुलासा किया है कि पहली पत्नी संदिग्ध हालत में झुलस गई। आप देखिए कि एक गरीब घर से लड़की लाके शादी करके आता था, उनकी तरफ से पैरवी करने वाले कोई नहीं रहता था, तो अब तो हमें और संदेह हो रहा है कि पहली पत्नी का भी इसने कुछ करा है। तो उस केस को भी रीओपन करने की जो भी गुंजाइश होगा मैं करूँगा। पहले तो स्टडी करूँगा, अभी बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं नहीं बोल सकता कि रीओपन करेंगे क्या है। अब स्टेटस पता करेंगे, एफआईआर है कि नहीं है तो वादी पक्ष के पास जाया जाएगा और इससे भी पूछताछ किया जाएगा, पॉलीग्राफी भी कर लेंगे, लाइट वेट टेस्ट भी कराएंगे और हम इसको अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी हम अकाउंट पर। अभी तक आपने कई कहानियां और किस्से सुने होंगे जब एक पति की 2 पत्नियां निकलती हैं, लेकिन उत्तराखंड से जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ एक फूल के 2 माली जब आमने सामने हुए तो उनके भी होश उड़ गए। मामला ऋषिकेश का है, जहाँ एक धोखेबाज दुल्हन ने दोनों पतियों के साथ शादी रचाई, उनके साथ 7 फेरे लिए और उनके नाम की सिंदूर अपनी मांग में भरी और फिर दोनों को धोखा देकर फरार हो गई। तीर्थनगरी ऋषिकेश की तहसील में उस समय माहौल गर्मा गया जब 2 व्यक्ति एक महिला को अपनी पत्नी बताते हुए आपस में उलझ गए। जब महिला की तस्वीरों का मिलान किया गया तो सातिर महिला दोनों की ही पत्नी निकली। इसके बाद दोनों के होश उड़ गए, जिसके बाद दोनों ने एक धोखे का शिकार होने का एहसास करते हुए एक दूसरे को अपनी आप बीती बताए, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वो एक धोखेबाज दुल्हन और उसके साथियों के शिकार हुए हैं। अब दोनों पतियों ने मिलकर धोखेबाज दुल्हन और उसके साथियों को जेल पहुंचाने की बात कही है। अब मैं चाहता हूँ न्यायालय मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मैं सिर्फ इतनी विनती चाहता हूँ, मेरे कृपया करें मेरा बच्चा मुझे दिलाएं और इससे पढ़ना छुड़वाएं। मेरा हुई थी 2023 में जून में 1 जून को। अब मुझे शादी के 20 दिन बाद पता चला कि इसका एक 12 साल का बच्चा भी है पहली शादी से। तो मैंने इससे पूछा तो इसने इसको मना कर दिया कि कोई बच्चा नहीं है। इसने मुझे से झूठ बोल के भी शादी की है, धोखे से बताया मुझको। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने, इसकी बहन, इसका जीजा और बुआ का लड़का, घरवाली, इसकी पोती पोता, ये सब शादी में सम्मिलित थे। इन्होंने झूठ बोल के तथ्य छुपा के मुझसे शादी की और अब ये इनका जो है गैंग है, ये पैसा लूटते हैं, आदमियों को फंसाते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी के कमत में देर रात हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिससे एक बस के ऊपर भी मलबा गिर गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ बिजली के खंभों से भी बड़ा खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ बिजली के तार टकराने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 1986 में यहाँ बिजली के खंभे लगे थे, उसके बाद इस लाइन पर कोई काम नहीं हुआ है। वहीं यहाँ गाँव के बीचों बीच हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें यहाँ से बदला जाए, क्योंकि इससे बड़ा खतरा यहाँ पैदा हो सकता है। खानपुर और लक्सर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरे जारी हैं। वहीं उत्तराखंड के पशुपालन और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी क्षेत्र का दौरा किया। सौरभ बहुगुणा के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात भी की और उनकी फसलों के हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जब से हरिद्वार जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आई है, तब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्रियों के दौरे जारी हैं। हरिद्वार जिले में गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए गन्ने की फसल का आकलन करने के बाद जल्द रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। आज लक्सर और खानपुर में दोनों जगह पे मैंने दौरा किया है। जो गन्ना किसान है, जो हमारे धान के किसान हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और क्षति काफ़ी बड़ी है। और लगातार हम किसानों से भी मिले हैं, कुछ उन्होंने डिमांड सामने रखी है सरकार के और मैंने उनको आश्वस्त किया है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो हमारे प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी हों, चाहे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी हों, चाहे वो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आए हैं, किसानों से वार्ता करी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही पूरा सर्वे पूरा हो जाएगा हमारा, जिसकी कितनी क्षति हुई है पूरे ज़िले में, हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष वो सर्वे रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गन्ना किसानों के हित का डिसीजन सरकार लेगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।